जिस दौरान G20 भारत में हो रहा होगा, 4 से 14 सितंबर तक त्रिशूल युद्धाभ्यास भी हो रहा होगा हिंदुस्तान में, और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में होगा। ये सारी जगह कौन सी हैं? ये बॉर्डर एरियाज हैं। त्रिशूल में राफेल भी होगा, मिराज भी होगा, सुखोई 30 MKI भी शामिल है। अब ये युद्धाभ्यास उस समय जब G20 भारत में दिल्ली में है, युद्धाभ्यास में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी अपना दम दिखाएंगे। अब मैं इसी के मद्देनजर पूछ रही हूं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में गरुड़ विशेष बल भी हिस्सा लेने वाला है। अब मुझे जरा ग्रुप कैप्टन पांडे आप ये बताइए, जैसा हमने पहले कहा कि वायुसेना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस दौरान ही ये त्रिशूल युद्धाभ्यास भी होगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो थ्रेट परसेप्शन है वो जिस क्षेत्र में ये वायु अभ्यास होने जा रहा है और ये जो दिल्ली में G20 का जो आयोजन होने जा रहा है, दोनों का थ्रेट परसेप्शन अलग अलग है और दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो भी अलग अलग हैं। तो और तीसरी बात जो पता चलती है कि वायुसेना किस प्रकार तत्पर है, तैयार है सभी संभावनाओं का सामना करने के लिए। महत्वपूर्ण जहाँ तक G20 के ऊपर हम अपना ये डिस्कशन केंद्रित कर रहे हैं, G20 में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो है सब कन्वेंशनल एरियल थ्रेट की, यानी कि पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, UAVs, RPS, जो छोटे मोटे जो हॉट बलून्स, इन जैसे लोगों से इन सब चीज़ से भी खतरा हो सकता है। ये पास में किसी भी छत से कोई भी जो है UAV लॉन्च कर सकता है। जो ये ऐसे खतरे हैं इनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी वायु सुरक्षा के लिए आवश्यक है डिटेक्शन होना, पहले पकड़ा जाना। इसको कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना नीचे उड़ते हैं ये सब जिनका मैंने जिक्र किया, ये सब कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि एक बार पकड़ने के बाद ही उनको आप जो है धराशायी कर सकते हैं। तो आवश्यकता है कि किस प्रकार से पकड़े, उसके लिए जो पुलिस दल हैं उनका सहयोग लिया जा रहा है, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने ऐसे चीजों को जो लो RCS की है, जिनको डिटेक्शन मुश्किल है, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए पकड़ने की कोशिश की है, और इसलिए कई जगह जो है ऑप्स सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ये सूचना दी जाएगी कम से कम समय में। और जो हब सेंटर है, जिससे कि ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर कहा जाता है, वहां पर जो है 24 घंटे जो है निगरानी की जाती है, 365 दिन। ये मैं अभी इस मौके के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 365 दिन 24/7 ज्वाइंट कंट्रोल एनालिसिस सेंटर जो वायु सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो एक्टिव रहता है, और वो किसी प्रकार के भी वायु खतरे की तरफ चौकन्ना रहता है। अब सबसे पहले आवश्यकता है डिटेक्शन की, उसके बाद है कि हम उसको कैसे धराशायी करें। तो उसके लिए जैसा कि आपने जिक्र किया, हम जो है हमारी जो दिल्ली, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ कि क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, उनका अपना सिक्योरिटी अमला अलग है, वो अपना उनका किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने देश का सिक्योरिटी अमला अलग है। लेकिन हिंदुस्तान जब वो आ रहे हैं तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो अपना सिक्योरिटी अमला उसमें लगाएंगे। अब ये हमारे दर्शकों को समझाने वाली बात है, वो सिक्योरिटी अमला पुलिस का भी होगा, वो वायुसेना का भी होगा, और उसी के अंदर बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वेदभूषण जी वो भी होंगे। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त सिक्योरिटी कितने हाई अलर्ट पर होगी, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स माने जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन सिर्फ वो नहीं, उनके साथ और कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट तो अपनी कारकेट के साथ ऑलरेडी उनकी कारें आ चुकी हैं, एयरपोर्ट पर खड़ी हुई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दिल्ली में 3 दिन 8, 9 और 10 तारीख को बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो दिल्ली के लोग इसको इतनी उत्सुकता से, इतने प्रेरणा के साथ देख रहे हैं कि बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट, और जहां तक संबंध है एयरफोर्स और पुलिस और तमाम जो एजेंसीज हैं उनके लिए लगातार कोऑर्डिनेशन, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, थाने के लेवल पर इतनी बड़ी तैयारियां लार्ज स्केल पर की जा रही हैं। और आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, सुचारता है, आप वुमेन है, जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल, एक IPS ऑफिसर, मिडिल कैडर की जो हमारी महिलाएं हैं, तमाम को ड्यूटी पर लगाया गया, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम डेलीगेट्स ऐसे होंगे जिनके साथ में महिलाएं होंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि महिलाओं का भी इसमें तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। उसके अलावा इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों का इंतजाम किया गया है, हमारा भी काम बड़ा है उस समय। आप जहां पर वो लोग जाएंगे, प्रेसिडेंट तो ठीक है मीटिंग अटेंड करेंगे, उनके साथ नॉर्मल कोर्स में हर एक प्रेसिडेंट के साथ 200-250 तक एक कारकेट के साथ पूरा उनका मसला चलता है, पूरा उनके साथ उनका स्टाफ होता है। तो वो उनको आप केवल दिल्ली वो लाल किला भी जाएंगे, वो निजामुद्दीन भी जाएंगे, वो आगरा भी जाएंगे, वो जयपुर भी जाएंगे। तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे गेस्ट आए उनको एटलीस्ट ऐसा मैसेज ना जाए कि हम बटे हुए हैं या हमारे बीच में कोई डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक बोरा जी ताली बजा रहे हैं, क्योंकि इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि ये डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। आपका चैनल छोटा चैनल
नहीं है, विदेशों के अंदर देखा जाता है। जब वो देखते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी इस तरह की चीजों को कामयाब करने के लिए इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस बीजेपी, उनके अपने अपने मसले मजबूरियां परेशानियां हो सकती हैं, पर मेरे लिए स्क्वाड्रन लीडर साहब के लिए, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, आपके लिए, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कामयाब रहे और एक मैसेज दुनिया के मैं अंदर नहीं जाए। चाहती हूँ कि उस दौरान ऐसी हेडलाइंस चल रही हो कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा है। शाजिया जी, ये बड़ा ही भद्दा लगता है।